To add a physical touch, we have a group of students who are eager to present a welcome song. श्रद्धे माँ अन्नपूर्णा देवी की शारदा के चरणों में सादर नमन। श्रद्धे इस गुरुकुल या इस विद्यालय की उन्होंने कल्पना की थी श्रद्धे राजकिशोर जी गांधी, हमारे आज के अतिथि नितेश कुमार जी मिश्रा,
इस स्कूल का जो मूल भाव था कि हम सब जब जमीन में बैठ के इस मुकाम तक आ गए हैं, ये कल्पना आदरणीय राजकिशोर जी गांधी की थी। अगर हमारे शहर में एक अच्छा स्कूल होता तो हम कहाँ होते, उसी का एक मूल रूप है जो उनकी प्रेरणा से आज ये आकार लेके रखा है। इस यात्रा में बहुत से मुकाम आए, पर पितरों की कृपा, बड़ों का आशीर्वाद, सब गुरुजनों का आशीर्वाद, यह यात्रा निष्कंटक होके चलती रही है। उतार चढ़ाव बहुत से आए, पर व्यवस्थाएं, प्रतिकूलताएं इतनी आसानी से निकल रही है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। वैसे आज हम श्रद्धेय राजकिशोर जी गांधी को ही सुनेंगे, हम तो अपने को सुनते रहते हैं। हम अपनी 20 वर्ष की यात्रा में आप सबके सहयोग के लिए, आप सबके आशीर्वाद के लिए, आप सबके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत आभार करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु। Thank you, sir, for your precious words. Music is a short of emotion. It is a time for a group song on occasion of Foundation Day by the students of class 3rd.
propitious of 17th June 2004, Dr. Raman Singh, the Chief Minister of Chhattisgarh, formally inaugurated the new school building with many pompous and spectacular programs. Thousands of people were gathered to witness that historic moment. It definitely gives us a great lesson that anything can be possible with sheer determination and perseverance, and we should try to implement these good qualities in our life. After that, the management got a classical touch to the school by changing the old name as Gurukul, and it was suggested by Mrs. Shruti Sabu, Chairman Sir's elder daughter.
Sri Babu Mathur sir, the most devoted and zealous person towards his profession and life. Everyone would notice a new and unprecedented awakening in the academic and the activities of the school under his administration. Gurukul is still continuing its triumphant journey, where students' scholastic and post-scholastic skills and proficiencies are also get elevated. Let me conclude by reciting a small stanza from the poem Stopping by Woods on a Snowy Evening, written by the prolific poet Robert Frost, which truly echoes our onward journey. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Thank you and have a nice day. Jai Hind. Thank you, students, for your significant words. Dikshikha
for such an alluring performance. Dance has no barrier. It is something. Dance has no barrier. It is something everyone can feel. It's time for another dance performance by our students of class 5th. खिलखिलाती गोद में हूँ, मैं प्रेयसी के हास्य विनोद में हूँ। हाँ मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। मैं नारी के सत्कार में हूँ, संस्कृतियों के प्यार में हूँ। मैं परिवार का विश्वास हूँ तो समाज का विकास भी हूँ। मैं शांति के हर श्वास में हूँ। मैं बांसुरी की मधुर तान भी हूँ तो सुदर्शन चक्र की धार भी हूँ। मैं करुणा के हुंकार में हूँ, संस्कृति के हर प्रकार में। मैं अंत हूँ, प्रारंभ भी हूँ, नए युग का आरंभ भी। हाँ मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ
अच्छा लगा। स्कूल में आकर के मुझे भी अपने स्कूल के दिन याद आ गए। ऐसे ही स्कूल ड्रेस पहन के टाई बेल्ट में हम लोग बैठते थे। अभी थोड़ी देर पहले एक छोटी बच्ची बहुत अच्छा वर्ड बोली कि ये स्कूल एक बिल्डिंग बस नहीं है, ये वो जगह है जहाँ से बच्चे को आगे की भविष्य, उसकी ज़िंदगी कैसे बनानी है शिक्षा दी जाती है। मतलब शून्य से शिखर तक जाने की एक संस्था है स्कूल। बच्चा जब आता है शून्य रहता है, उसे किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं रहता, क्या सही है क्या नहीं है, यहाँ आगे ज्ञान प्राप्त करता है। तो शून्य से कहीं ना कहीं बच्चा शिखर तक जाता है, ये वो संस्था है स्कूल। और यहाँ पर जितने बच्चे कार्यक्रम दिए देख करके बहुत अच्छा लगा। मैं यही चाहता हूँ कि इस स्कूल से और भी अधिक बच्चे आएँ, पढ़ाई करें, अच्छे अच्छे पदों पर जाएं, अच्छे नौकरियाँ करें, अच्छे फील्ड में जाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे मालूम पड़ा कि आपका इस स्कूल बनाने में बहुत योगदान है। धन्यवाद। ऐसे स्कूल बनने चाहिए जहाँ से बच्चों का विकास हो सके। और एक मेरा अपने छोटे भाइयों बहनों से एक रिक्वेस्ट है कि बेटा आप सभी स्कूल में पढ़ाई करें, अच्छी बात है, साथ साथ ये भी सीखें कि क्या सही है क्या गलत है। और यही एज होती है सीखने की और समझने की कि हमारे लिए क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। एक छोटा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जितने भी यहाँ टीचर हैं सर और मैडम उनसे कि बच्चों को थोड़ा सा नैतिक शिक्षा की ओर हम ज़्यादा ध्यान दें, नशा से दूर रखने, खास करके जो आजकल इसका नशा है, इसका मतलब मोबाइल का। बेटा मोबाइल बहुत काम की चीज़ है, इसको अगर हम सही वे में जाएंगे तो, नहीं तो मोबाइल से आपकी जो लाइफ है अनावश्यक उपयोग करने से आगे जाके खराब भी हो सकती है। मोबाइल का उपयोग हम अच्छे काम में करें, किसी भी अदरवाइज काम में ना करें। खास करके जो छोटे बच्चे यंगस्टर हैं वो, इसके लिए सर और मैडम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर अगर हो सके तो बच्चों का प्लीज़ अलग क्लास लेकर के क्या गुड है क्या बैड है, खास करके बच्चियों के लिए मैडम आप लोग से रिक्वेस्ट है बच्चियों को इस बारे में ज़्यादा जागरूक करें। क्योंकि आप लोग भी आजकल देखते होंगे अधिकतर फ़ोन का उपयोग करके किसी का फ़ोटो क्रॉप करके एडिटिंग करके ये सब करते हैं, उसके उस बच्ची की बेचारे की आगे पूरी ज़िंदगी दांव पे लग जाती है। तो मैडम इसके लिए प्लीज़ आप लोग अलग से क्लास लेकर के बच्चियों को समझाएं और जितने भी टीचर सर हैं बच्चों को समझाएं कि हम सब सहपाठी हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, ठीक है, पढ़ाई में बीच बीच में खेल में इंजॉयमेंट होता है, पर हम कुछ ऐसा गलती से भी काम ना कर लें कि जिससे आगे किसी की लाइफ दांव पे लग जाए। ठीक है, आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कार्यक्रम को आप कंटिन्यू करिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। Thank you sir for your kind words. Next, we have the privilege of hearing from our senior students Purvi and Priya as to share their heartfelt kavita with us. शांति सौहार्द अपार।
विद्या भवन हमारा, जय जय विद्या भवन हमारा, है आज जन्मदिन तुम्हारा, है आज जन्मदिन तुम्हारा, शुभ अवसर है ये प्यारा, शुभ अवसर है ये प्यारा, जय जय विद्या भवन हमारा, जय जय विद्या भवन हमारा, बहती यहाँ ज्ञान की धारा, बहती यहाँ ज्ञान की धारा, अस्तित्व तुम्हीं से हमारा, अस्तित्व तुम्हीं से हमारा, जय जय विद्या भवन हमारा, जय जय विद्या भवन हमारा, जय जय विद्या भवन हमारा। धन्यवाद। Your poem was inspiring and beautiful. Further, I would like to invite Aditya for his speech. समन्वयक महोदय, यहाँ उपस्थित सारे अतिथिगण, पालक एवं मेरे सारे प्यारे मित्रों को हमारे स्कूल की स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम अपने स्कूल की नींव रखे जाने की कुछ ऐतिहासिक दिन को याद करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। 2 जुलाई 2004 को जो बीज बोया गया था वह आज एक विशाल वृक्ष बन चुका है। हमारी यात्रा बहुत सी कठिनाइयों और चुनौतियों से भरी रही, लेकिन हमारे संस्थापकों की अटूट दृढ़ता और मेहनत के कारण आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। मित्रों, गुरुकुल की नींव रखे जाने का उद्देश्य सिर्फ शिक्षा प्रदान करना नहीं था, बल्कि इस भाटापारा भूमि के छात्रों को एक सशक्त और नैतिक नागरिक बनाना था। हमारे विद्यालय की नींव रखने वाले स्वर्गीय श्री बद्रीनाथ मुंदड़ा जी, श्री रामरतन मुंदड़ा जी, श्री चांदरतन मुंदड़ा जी और श्री श्यामरतन मुंदड़ा जी ने यह सपना देखा था कि इस भाटापारा भूमि के बच्चों को सर्वोत्तम शिक्षा मिले, और आज हम पूरे गर्व से कह सकते हैं कि उन्होंने जो सपना देखा था वह सच हो चुका है। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। हमारे विद्यालय के पहले प्राचार्य श्री करण साहू सर ने विद्यालय की नींव को मजबूत किया। उसके पश्चात श्री जीजी जैकब सर के नेतृत्व में हमारे विद्यालय ने कई ऊंचाइयों को छुआ। हमारे वर्तमान प्राचार्य श्री बाबू मैथ्यू सर के नेतृत्व में हमारा स्कूल बहुत ही ऊंचे स्तर पर है, और हमें विश्वास है कि आगे भी ऐसे ही बढ़ता रहेगा हमारा स्कूल। हमारे वर्तमान प्राचार्य के नेतृत्व में हम न केवल शैक्षिक क्षेत्र में बल्कि सह पाठ्यक्रम क्षेत्र में भी अग्रणी हैं। प्रिय मित्रों, हमने जो कड़ी मेहनत की है उसके परिणाम स्वरूप ही आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, और हमें विश्वास है कि हम आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। प्रिय अभिभावकों एवं शिक्षकगण, हम आपके आभारी हैं कि आप हमसे जुड़े रहे। आपके सहयोग के बिना यह सब संभव नहीं हो पाता। मित्रों, याद रखें कि सफलता का नाम कोई शॉर्टकट नहीं होता। यह हमारी मेहनत और अटूट दृढ़ता पर निर्भर करता है, और हमें मेहनत करते रहनी चाहिए। हम सभी में ना एक अद्वितीय प्रतिभा होती है, बस हमें उसे निखारने की आवश्यकता है, और हमें विश्वास है कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य करेंगे। तो मित्रों, आइए आज हम सब मिलकर इस गुरुकुल विद्यालय के और ऊंचे स्तर तक ले जाने का संकल्प लें, और विश्वास है कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य करेंगे। धन्यवाद। जय गुरु। Excellent. The speech was remarkable. The moment we have all घूमर
हमारे आज के मुख्य अतिथि और इस नगर के निरीक्षक श्री मिश्रा जी, इस शाला के चेयरमैन श्री रामरतन जी मुगला और उनके परिवार के लोग, प्रिंसिपल श्री मैथ्यू सर और सारे टीचर्स, इस स्कूल के स्टाफ और यहाँ पर उपस्थित सभी स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स, मैं आप सभी का आभारी हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ कि इस स्कूल के 21वें स्थापना दिवस में आपने मुझे आमंत्रित किया और अपने बीच आकर आपसे कुछ बातें करने का अवसर प्रदान किया। आज मैं आपको कुछ संबोधन देने के मूड में नहीं हूँ, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। क्या आप लोग मेरे साथ कुछ बात करेंगे? एक बार और बोलेंगे यस और नो? गुड। और मैं आप सबसे बातें करूँगा, लेकिन बात कब हो पाएगी जब थोड़ा आप लोग शांति बना के रखेंगे। मेरा प्रश्न यहाँ पर उपस्थित स्टूडेंट से भी होगा, टीचर से भी होगा, अतिथियों से भी होगा, और जो उत्तर देना चाहें वो उत्तर दे सकते हैं। मेरा पहला प्रश्न स्टूडेंट से है, आप लोग ध्यान से सुने, नहीं तो फिर आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। आज आप में से कौन कौन यहाँ नहा कर नहीं आए हैं? सब लोग नहा कर आए हैं? अब मुझे ये बताइए, नहाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? एक मिनट। अगर आप सब एक साथ जवाब देंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। अब मैं आप लोग हाथ उठाएंगे तो उत्तर देना चाहते हैं, मैं जिसको इशारा करूंगा उत्तर देंगे। नहाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? अच्छा बोलिए, क्या क्या? पानी और दूसरी चीज साबुन, तीसरी चीज क्या बोल रहे हैं बच्चे? पानी, साबुन, बाल्टी, मग्गा, शैम्पू, है ना? और टॉवल भी लगेगा। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इसमें सबसे जरूरी क्या है? गुड, ये सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे पूछूंगा, आप लोग आज खाना खाकर आए हैं नहीं? गुड, आप खाने में क्या क्या खाकर आए हैं? आप लोग क्या क्या खाकर आए हैं? उपमा, ओके। और क्या खाकर आए हैं? रोटी सब्जी और खीर पूरी और दाल चावल। ओके, गुड। अच्छा, अब थोड़ा शांति रखिए, लेकिन आपको खाने में सबसे ज्यादा पसंद क्या है? सबसे ज्यादा पसंद क्या है? पिज्जा। किसको किसको पिज्जा पसंद है?
ओके, बर्गर, भेल। चलो, इस स्कूल के बच्चे काफी अच्छे हैं, इनका आंसर तो काफी ठीक है, कुछ सिखाया पढ़ाया सही है लगता है। अच्छा, दो बातें मैंने आपसे दो प्रश्न किए है ना। अभी मेरे प्रश्न सभी लोगों से है। हेलो, जीवन में सबसे जरूरी क्या है? पानी। ऑक्सीजन। आप बताओ, जीवन में सबसे जरूरी क्या है? ऑक्सीजन। और कोई बताएगा? और कोई बताएगा? ओके, अब मेरा अगला प्रश्न है। आप लोगों ने महाभारत की कथा सुनी है? सुनी है? अर्जुन कौन सा शस्त्र चलाते थे? अर्जुन कौन सा शस्त्र चलाने में निपुण थे? जोर से बोलो। धनुष बाण। गुड। और भीमसेन और दुर्योधन क्या चलाते थे? बोलो, सही बोल रहे हो? गदा। बिल्कुल सही है। और युधिष्ठिर क्या चलाते थे? कोई बताएगा? युधिष्ठिर क्या चलाते थे? भाला। एकदम सही, आंसर बिल्कुल सही है। अब मुझे जो कुछ पूछना था मैंने आपसे पूछ लिया। अब आपके प्रश्न और उत्तरों पर अपन कुछ बात करते हैं। आप लोगों ने एक फ्रेज सुना होगा, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। सुना? गुड। इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या अर्थ होता है? दीदी, आप बताओगे? एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। कोई टीचर्स में से? नहीं, कोई बात नहीं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स का बहुत सरल साफ मतलब है कि आपकी बातों से अधिक आपका काम बोलता है ना? ठीक है या नहीं है? आप सब लोगों ने मेरे बाकी सारे प्रश्नों का सही उत्तर दिया, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर जो मैं चाहता था वो आपकी तरफ से नहीं आया। मैंने आपसे पूछा था कि जीवन में सबसे जरूरी क्या है? माता, पिता, गुरु और समय। और कोई बताना चाहेंगे? शिक्षा, ज्ञान। भी सही। और कोई बोलना चाहेगा? Anybody else? ज्ञान। ये भी बिल्कुल ठीक है। और कोई? ठीक, आप सबने जो उत्तर दिए वो सारे उत्तर सही हैं। ऑक्सीजन भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है, नॉलेज भी जरूरी है, माता पिता गुरु और ज्ञान भी जरूरी है ना? लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी एक बात जो है उन्हें बताना चाहेंगे। पर्पस ऑफ लाइफ, एम। गुड, ये भी बिल्कुल सही बात है। परंतु मुझे लगता है इतने सालों का मैं 65 साल पूरे कर चुका हूँ अपने जीवन के, और यदि मैं सही समझा हूँ तो मुझे लगता है जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरी है हैप्पीनेस।
वो सीखते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं। आज इस स्कूल का 21वां स्थापना दिवस है और मैंने आपसे कहा कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप सबकी उपस्थिति, बच्चों की इतनी शानदार प्रस्तुति और लगातार यहाँ पर 21 सालों से, बल्कि उसके कुछ और पहले के सालों से टिके रहना, बहुत सारे संघर्षों का सामना करना, तब जाकर के ये स्थिति यहाँ पर निर्मित हुई है, जिसमें श्री रामकर गुमला का अथाह परिश्रम है, उनके परिवार का पूरा सहयोग है। और सबसे बड़ी बात है कि इस शहर के आप सभी लोगों ने, स्टूडेंट्स ने, जो अभी हैं, जो भी यहाँ से पढ़कर चले गए, उनके पेरेंट्स, इन सब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। क्योंकि कोई भी बड़ा काम किसी एक आदमी के करने से नहीं होता, पर एक आदमी करता है, लोग साथ देते हैं, तो वही बात लागू होती है। मैं चला था एक अकेला, मंजिले जानी मगर, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। अब मैं आपसे कुछ छोटे छोटे प्रश्न कर रहा था, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर क्या बकवास कर रहे हैं, हम नहा के आए कि नहीं आए, है ना? लगा होगा ना आप लोगों को? देखिए, मैं आपको जो प्रश्न कर रहा था उससे मैं कुछ चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा था। आज सबसे जरूरी है, आज आप जिस युग में जी रहे हैं, जो नई पीढ़ी हमारी जिस युग में जी रही है, उसके लिए सबसे ज़रूरी बात है, और इसके लिए मैं टीचर्स का और पेरेंट्स का ज़्यादा ध्यान चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को एक बेसिक चीज़ जरूर सिखाएं कि क्या ज़रूरी है जीवन में और क्या ज़रूरी नहीं है। अभी आपके मुख्य अतिथि ने बिल्कुल आपका ध्यान आकर्षित कराया, ये जो मोबाइल है आपके पास, है ना, ये ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है? कितने लोग बोलते हैं कि मोबाइल ज़रूरी है? जरा हाथ ऊपर करें और जोर से आवाज़ करें, ज़रूरी है? यस। और कितने लोग बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं है? कुछ लोग बोलते हैं ज़रूरी नहीं है ना? लेकिन मैं कहता हूँ कि ये ज़रूरी है ना? ज़रूरी है, लेकिन इसके ज़रूरी होने और गैर ज़रूरी होने में भी हमको एक थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। जब आप इस मोबाइल से वो उपयोग करेंगे जो आपके जीवन को अच्छा बनाए, इसमें आप वो देखेंगे, इसके अंदर बहुत सारे डिवाइस हैं, ये आपका बहुत अच्छा दोस्त भी है और बहुत बड़ा शैतान भी है। और उसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि मोबाइल जब आपके पास आता है तो आपके सर्वेंट की तरह आता है। आप जाते हैं बाजार में, पैसे देते हैं, आपके पेरेंट्स देते हैं, खरीद कर आप ले आते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप उसके आदी हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, आपको नशा हो जाता है। फिर आप क्या करने लगते हैं? 1 घंटे तक उसमें रील देखते हैं और रील बनाते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? आप में से कितने बच्चे तो रील नहीं बनाते हैं? बनाते हैं ना? कोई बात नहीं, बनाओ, लेकिन उसकी सीमा होनी चाहिए, 5 मिनट 10 मिनट बस, उससे ज़्यादा नहीं। मोबाइल आपके पास होना चाहिए। आज के युग में वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन तब जब आप उसका सदुपयोग करेंगे। आपके पास वो नॉलेज है, मैं आपको बताऊंगा, जब हम कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते थे तो हमको एक किताब भी यहाँ नहीं मिलती थी, रायपुर में भी नहीं मिलती थी, दिल्ली से बाई पोस्ट मंगाना पड़ता था। लेकिन अब आपके पास में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, वाईफाई है, नेट है, आप क्लिक एक करते हैं, आपको आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। तो आपको क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी, इसमें फर्क करना है। तो जब आप नहाने जाते हैं, आपने बताया कि पानी सबसे जरूरी है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पानी सबसे जरूरी है, तो पानी को बचाना भी है, उसका उतना उपयोग करना है जितना जरूरी है, और बाकी चीज़ों पर तभी हमें उपयोग करना है जब जरूरी हो और आवश्यक हो, है ना? मेरा एक प्रश्न और था, आप खाने में क्या क्या पसंद करते हैं, है ना? लेकिन कुछ या तो आप लोग सिखा पढ़ा के भेज गए थे, कम लोगों ने बोला कि पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, है ना, चाउमीन। आप सबको किसी को पसंद नहीं है ना? है गुड। लेकिन ये बेटा, ये पसंद रहे, ये
पसंद का भी ध्यान रखो, इसको कभी कभी खाओ, और रोज के लिए जरूरी जो रोटी, चावल, दाल, सब्जी, सलाद, फल, ठीक है? क्योंकि आपके लिए हैप्पी रहने के लिए कोई दूसरी जरूरत है। अभी आपको बताया कि एक तो आपको लव होना चाहिए, अपने आप से होना चाहिए और सारे लोगों से होना चाहिए, सबसे प्रेम होना चाहिए। वैसे ही दूसरी जरूरी चीज़ है आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो कुछ काम आएगा क्या? तो अपनी हेल्थ के लिए 3 चीज़ें जरूरी हैं। आप भोजन वो करें जो आपको फायदा पहुंचाए, न कि जीभ के स्वाद के लिए, है ना? समय पर सोएं, ऐसा नहीं कि मम्मी पापा भी सो गए उसके बाद भी रात को मोबाइल लेकर के अपना कुछ बोले हम पढ़ रहे हैं लेकिन वहाँ कुछ और हो। नींद पूरी नहीं होगी तो भी आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। और तीसरी चीज़ जो आजकल आप लोग कम कर रहे हैं वो है व्यायाम। थोड़ा व्यायाम भी करें और ये भी हो जाए। अब समय अच्छा खासा हो चुका है, लेकिन चूँकि मैं आज यहाँ आया हूँ चल के, मेरे मन में जो सब कर लेना चाहता हूँ आपसे बात, इसलिए यदि आपको थोड़ा अतिरिक्त बैठना ही पड़े, आपके पास समय कम होगा लेकिन मेरे पास भरपूर समय है। मैं आपसे कुछ चीज़ें मांगने भी आज आया हूँ। मेरी पहली मांग उन लोगों से है, उन पेरेंट्स से है जिनके बच्चे क्लास 1 से क्लास 5 तक हैं। यहाँ कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे क्लास 1 या क्लास 5 तक पढ़ रहे हैं? नहीं है कोई टीचर्स यहाँ पर ऐसे हैं जो क्लास 1 से क्लास 5 तक पढ़ रहे हैं? आपके बच्चे हैं क्लास 1 से क्लास 5 में? ओके, आप अकेले हैं, लेकिन उसी याद करने से अगर ये बात मेरी कम्युनिकेट कर सके तो जरूर कम्युनिकेट करिएगा। क्लास 1 से क्लास 5 तक के बच्चों से आपको किसी भी प्रकार की एक्सपेक्टेशन नहीं चाहिए। वो स्कूल आए, आते रहे, उनका कितना परसेंटेज आता है नहीं आता है बिल्कुल नहीं मुझको। मैं अपने जीवन के साथ बता रहा हूँ कि क्लास 1 से क्लास 5 की मार्क्स किसी के पास नहीं होती। और हम क्लास 1 से क्लास 5 के बच्चों को जब डांटने शुरू करते हैं, उनको मारना शुरू करते हैं कि तुम्हारा मार्क्स अपना आना चाहिए और तुमको पढ़ना नहीं, तो हम उसको जीवन का एक गलत बात पढ़ाते हैं। तो बच्चे बहाने करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्लास 1 से क्लास 5 के बच्चों को अगर वो स्कूल में आने में पढ़ रहे हैं, इतना ही बहुत है, बहुत काफ़ी है। कंसिस्टेंसी, आप सब इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे हैं, कंसिस्टेंसी का मतलब समझते हैं? कोई अगर कंसिस्टेंसी का मतलब समझता है? एनीवन? बच्चे को थोड़ा सा लगता है मुझे संकोच कर रहे होंगे। टीचर्स में से कोई पता है कंसिस्टेंसी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी? कोई बताएगा कंसिस्टेंसी के क्या मायने होते हैं? क्या बात है भाई, आप लोग बोर हो गए लग रहा है, ये तो बड़ा आसान है। कोई नहीं बताएगा? Continuity to do any work with confidence. एकदम सही आंसर दिया है ना? किसी काम को करके उसमें सफल होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप उस काम को लगातार करते रहें। कंसिस्टेंसी के लिए एक बहुत अच्छी सी छोटी सी तुकबंदी मैं आपको सुनाता हूँ, आपको शायद अच्छा लगेगा, ध्यान से सुनना। टिके रहो, टिके रहो, टिके रहना जरूरी है। ऑटो वाला सीएम बन गया और चाय वाला पीएम है। टिके रहो, टिके रहना जरूरी है, यही समय का नियम है। यह खेल अभी भी जारी है, करना तुम्हें तैयारी है। कस में कमर उठा लो बीड़ा, अब तुम्हारी ही बारी है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी अपना काम करें। इस छोटी सी तुकबंदी के माध्यम से मैंने आपको ये कहने की कोशिश किया है कि अब हम जिस देश में रहते हैं उस देश में आपके लिए सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पीएम से बड़ा कोई पद होता है?
हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार बने हैं, चाय वाले हैं। महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है, उसके सीएम जो है वो ऑटो रिक्शा चलाते थे, लेकिन एक निरंतरता के कारण वो अपने से स्थान पर पहुंच गए। अब मेरा एक प्रश्न और था आप लोगों से कि अर्जुन कौन से शस्त्र चलाने में निपुण थे, और भीम और दुर्योधन और युधिष्ठिर कौन कौन से शस्त्र चलाने में निपुण थे। इस प्रश्न को मैंने कुछ कारण से पूछा था। अभी यहाँ पर कोई भी पेरेंट्स नहीं है ना? तो पेरेंट्स नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर टीचर्स हैं और मैनेजमेंट है। प्रिंसिपल सर आपका, क्योंकि आपके मैनेजमेंट पर तो मुझे भरोसा है कि इम्प्रूवमेंट की कोई भी बात आती है तो मना नहीं करते। हर बच्चा इस स्कूल में आता है, उसमें सारी संभावनाएं निहित होती हैं। स्कूल का जो बड़ा काम है उसमें टीचर्स का, पेरेंट्स का, दो का बड़ा रोल है। इस स्कूल का नाम गुरुकुल है, 21 साल इसने गुरुकुल के रूप में पूरे किए। ये एक फेज कंप्लीट हुआ, रोना कि नहीं है, नई जनरेशन की बात है। अब स्कूल को हम एक दूसरे फेज में ले जाना चाहिए हमें। आप में से कोई बताएगा कि अर्जुन धनुष चलाएंगे, धनुष चलाना सीखेंगे, किसने तय किया था? कोई बताएगा? या भीम गदा चलाएंगे, ये किसने तय किया था? आप बताएं। गुरु ने उनकी प्रतिभा देख के उनको नियुक्त किया कि इस पे महारत है। बिल्कुल सही आंसर है। चेयरमैन सर, चेयरमैन उमन दोनों बोल रहे हैं, नाम बता रहे हैं, ये गुरु बता रहे हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य ने तय किया था कि अर्जुन धनुष विद्या में पारंगत होंगे। ये उत्तर सही है क्या इनका? सही है? नहीं है? सही है तो बढ़िया, एक बार जोर से तालियां बजाओ, पता लगे सही है तो। बात आज भी वही है, ये गुरु को ही तय करना चाहिए कि बच्चा क्या बनेगा, उसे क्या सीखना है। हम लोग जब पढ़ते थे तो बहुत सीमित क्षेत्र होता था, आज लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, आपके लिए असीमित संभावनाएं हैं। इस स्कूल से मैं एक गुजारिश करूँगा, मैनेजमेंट से करूँगा, यहाँ के टीचिंग स्टाफ से करूँगा, प्रिंसिपल से करूँगा। हम 20 साल से 25 सालों से कैरियर काउंसलिंग और कैरियर गाइडेंस की बातें सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका एग्जीक्यूशन केवल सेरेमोनियल होता है कि हम कभी साल में एक बार किसी काउंसलर को बुला लेते हैं, कोई समारोह कर लेते हैं, लेकिन उससे वर्कआउट नहीं दे सकते। आप थोड़ा सा देखें इसको वर्कआउट करके कि क्या ये पॉसिबल है। और कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस की सबसे अधिक जरूरत पड़ती है क्लास 9 और 10 के बच्चों को। अपने यहाँ कितने 9-10 में बच्चे होंगे प्रिंसिपल साहब? 250। तो हमको 250 बच्चों को टारगेट करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या हम 9th और 10th के बच्चों को किसी बेहतरीन कैरियर काउंसलर के साथ में साल भर एक निश्चित अंतराल के बाद 15 दिन में, 1 महीने में, 1 सप्ताह में, जो पॉसिबल हो, उनकी 5-5, 10-10 बच्चों के बैचेस में काउंसलिंग कराएं। उसमें पेरेंट्स भागीदार बने, उनको जिन टीचर्स ने पढ़ाया है वो भागीदार बने, और उसके बाद जब आप सब मिलकर वो डिसाइड करेंगे कि बच्चे को क्या पढ़ना चाहिए, तो मैं समझता हूँ रिजल्ट बहुत अच्छा है। एक तो मेरा ये आपसे मांग है, एक मांग तो पहले ही कर चुका हूँ क्लास 1 से क्लास 5 के बच्चों के लिए, तो उनको बिल्कुल भी प्रताड़ना नहीं दी जाए। वो केवल और केवल प्रेम करने के हकदार हैं। वो स्कूल आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इतना बहुत पर्याप्त है, उनको पढ़ने दीजिए शांति से, वो अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। ये 2 मांग हो गई। तीसरी मांग है,
आज का अखबार मैं सुबह पढ़ता हूँ, रोज पढ़ रहा था, आज का भास्कर किसी ने पढ़ा आप लोगों ने? आप में से कोई भी नहीं। आज खासतौर से टीचर्स के लिए उसमें दो अच्छे समाचार हैं। एक तो अपने प्रदेश के 26 या 28 टीचर्स ने मिलकर एक छोटी सी पुस्तक लिखी है, 153 पेज या कुछ ऐसे ही पेज हैं उसमें उन्होंने ये बताया कि क्विजिंग को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो मेरा ख्याल है ये तो कहने की बात नहीं है, किताब कहीं भी होगी तो ढूंढ कर हम लोगों की याद नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि टीचर्स को भी ये नहीं मानना चाहिए कि हम जितना पढ़ चुके हैं वो पर्याप्त है। आजकल के बच्चे ज़्यादा स्मार्ट हैं और उनको पढ़ाने के लिए आपको भी अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा कि आप अपनी बात उन्हें किस तरह से पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं। इसके लिए आपकी भी एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी। मैनेजमेंट और प्रिंसिपल सर इस बारे में चाहें तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से बात कर सकते हैं। उन्होंने 10,000 करोड़ का एक फंड रखा है इसी काम के लिए, पूरे देश के लिए, और वो यही करते हैं कि जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। लेकिन अभी तक जो मेरी जानकारी है वो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की ही ट्रेनिंग करा रहे हैं, लेकिन उनका प्रोग्राम लिया जा सकता है, उनसे बात की जा सकती है और शायद वो अगर आपकी ट्रेनिंग डेवलप होती रहेगी तो डेफिनेटली स्कूल की क्वालिटी में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो ये दो मांग थी कि कैरियर काउंसलिंग के लिए एक सिस्टमेटिक और उसमें फोकस रहे 9th और 10th के बच्चों का। आप 2-3-4 साल करिए, आप देखेंगे कि इसका जो रिजल्ट आएगा आप सोच नहीं पाएंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। और एक डिमांड आखिरी, इस स्कूल में 21 सालों में बहुत कुछ बदला, लेकिन एक चीज़ बदलने की अभी बड़ी ज़रूरत है जो बदली नहीं है। कोई बताएगा कौन सी एक चीज़ है जिसको बदलना बहुत ज़रूरी है? एनीवन? गैस करो आप लोग कुछ। चलिए मैं ही बोल देता हूँ, ये असेंबली हॉल बदलने की बहुत ज़रूरत है। सही है कि नहीं? सब लोग डरते हैं मैनेजमेंट के सामने, बोलेंगे नहीं, लेकिन कुछ बच्चे हंस रहे हैं। बच्चों की संख्या बहुत बढ़ गई है, जगह कम है ना? और मैनेजमेंट को भगवान ने सामर्थ्य भी दी है। तो मेरी इनसे एक और गुजारिश है कि उसको भी ऐसे ही समझें कि जैसे आपने शहर में एक अच्छा स्कूल दिया है, एक अच्छा एयर कंडीशन ऑडिटोरियम है, बढ़िया है, किसी स्कूल का पार्ट हो, उसमें स्कूल के भी अच्छे कार्यक्रम हों और शहर के अन्य कार्यक्रम भी उसमें हो सकते हैं। तो सब आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। अब अपनी आखिरी बात को समाप्त करना जरूरी, वैसे तो मुझे इतनी बात करनी भी नहीं थी, लेकिन मुझे कोई मौका मिलता है तो मैं इसको छोड़ता नहीं है ना। आखिरी बात यह है कि आप में से किसी भी बच्चे को या किसी भी शिक्षक को या किसी भी व्यक्ति को जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। परिस्थितियाँ कितने भी विपरीत हों, अगर आप अपना हौसला नहीं खोएंगे तो रास्ता निकल ही आएगा। आज के न्यूज़पेपर में जो दूसरी बात थी उसमें मैंने ये पढ़ा था, तो टीचर्स के लिए खास अपीलिंग है, ज़रा पढ़िएगा कि ट्यूशन फीस एक टीचर को 3 करोड़ रुपए मिल रही सालाना एक बच्चे को पढ़ाने के लिए। देखिए आपकी आंखें थोड़ी खुल गई ना, इसको ज़रूर पढ़िएगा, खबर अखबार में छपी है तो सही होगी, आपके लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटी है ना। तो जीवन से कभी निराश मत होइए। एक शेर है, बुझी हुई समा फिर जल सकती है, बुझी हुई समा फिर जल सकती है, तूफान में फंसी हुई कश्ती निकल सकती है, मायूस न हो, निराश न हो, ये जिंदगी है, कभी भी बदल सकती है, कभी भी बदल सकती है। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और अधिक समय तक आप लोगों को ज़बरदस्ती दिलवाने के लिए सॉरी एंड थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for your thought-provoking speech. अब है जिंदगी, किरने हैं सांसों में, बातों में रोशनी, सूरज
की बाहों में अब है ये जिंदगी, गिरने हैं सांसों में, बातों में रोशनी। जो की पहेली की ताल है, आहा यूं ही आया ख्याल है, आहा बांधे हमें जिंदगी एक बार, क्यों न करे कोई हमें इसका प्यार, जाने किसका है हमें इंतजार, कि जिंदगी यही है और यही। जाके बोल लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, ऑटो को करके गोल, ऑटो को करके गोल, सीटे पर जाके बोल। मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। सीढ़ी बजा के बोल We are already late and those students were thankfully here. My appreciations and all the senior members of the school management committee, our guest who has given an inspirational speech. Wonderfully you have managed the timing and gave us an insight to the students wonderfully. And this is a time we celebrate the achievement of the school, the success and the challenges. With your dream, we have a reality and we stand here. We enjoy the time and we are so much thankful that you are here to bless our children and to give us our wonderful experience and advices. Thank you very much. We move on to the cake cutting and after that we will be concluding. आप सभी को गुरुकुल स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। गुरुकुल को प्रारंभ हुए आज 20 वर्ष पूर्ण हुए, 21वां वर्ष प्रारंभ हो चुका है। हम आप सभी से इसी तरह के सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। हमारे डायरेक्टर सर साहित्य में बहुत रुचि रखते हैं और इस समय वो भाटापारा में उपस्थित नहीं हैं, इसलिए उनकी लिखी कुछ लाइनें मैं आप सबके सामने व्यक्त कर रही हूँ। आज शुभ वेला आई है, आज शुभ वेला आई है, स्कूल की वर्षगांठ आई है। आज शुभ वेला आई है, स्कूल की शुभ वेला आई है, गुरुकुल की गाथा लाया हूँ, ज्ञान वर्षा बरसात होती है। सरल भाव की सीख सिखाते हैं जेकब सर ने जो ऊंचाई दी। सरल भाव की सीख सिखाते हैं जेकब सर ने जो ऊंचाई दी। बुलंदी का ख्वाब सजा दो, बाबू सर ने आगे बढ़ा दिया है। बुलंदी का ख्वाब सजा जो बाबू सर ने आगे बढ़ा दिया है। गुरुजनों का समर्पण पाया है, गुरुजनों का समर्पण पाया है, खुशियों की राह सजाया है। गुरुजनों का समर्पण पाया है, खुशियों की राह सजाया है।
शिक्षा के साथ संस्कार का मेल दोहराया है, शिक्षा के साथ संस्कार का मेल दोहराया है, संचालक से लेकर स्वीपर तक की महत्व बतलाया है, संचालक से लेकर स्वीपर तक का महत्व बतलाया है। शिक्षक, पालक और छात्र संघ सामंजस्य की राह अपनाया है, शिक्षक, पालक और छात्र संघ सामंजस्य की राह अपनाया है। आज शुभ विला आई है, गुरुकुल की वर्षगांठ आई है। ये कविता मेरी अपनी लिखी नहीं है, डायरेक्टर सर ने लिखा है और उनकी लिखावट को मैंने अपने शब्दों में भेजा। मैं सिर्फ एक लाइन बोलना चाहूँगी आप सबसे, जो मैंने लिखा है गुरुकुल स्थापना दिवस के अवसर पर। सामंजस्य बना रहे, सामंजस्य बना रहे, डाले हाथों में हाथ, सामंजस्य बना रहे, डाले हाथों में हाथ। वर्ष 20 पूर्ण हुए, वर्ष 20 पूर्ण हुए, वर्षों चलना साथ, वर्षों चलना साथ। धन्यवाद। She is our ma'am whose name is Jayashree Sharma. She has written a book on Mary Ma that she is launching on 21st Foundation Day of Gurukul School from TISM. Congratulations, ma'am, आपके बुक के लिए. A token of respect from Gurukul fraternity to our respected TI sir. He gave his immense time to. Foundation Day and legacy. We have had a wonderful program, and my appreciation to all of you at the outset. On behalf of Gurukul School, I extend a heartfelt vote of thanks to all of you for placing this special occasion of our Foundation Day with your presence and enthusiasm. First and foremost, our deepest gratitude goes to Mr. Ramnath Mundra, founder of Gurukul, Mrs. Shobha Mundra, and Mundra family, whose unwavering dedication and foresight laid the strong foundation upon which our organization stands today. We express our deepest gratitude to Mr. Ritesh Mishra, Mr. Rajkishore Nadi, and Mr. Babu Matthew, Principal Gurukul, whose inspiring words have left an indelible mark on our heart and minds. Your presence here has truly enriched our celebration, and we are grateful for the wisdom and insight you have shared with us. We are also immensely grateful to Mrs. Annapurna Sharda, special guest. Your presence here has truly enriched our celebration. Thank you, ma'am. We are also grateful to all the parents associated with Gurukul. Your belief in this event are memorable. A special thanks goes out to all the employees, past and present, whose hard work, commitment and determination have contributed to the growth and success of our organization over the years. Last but not least, a big thank to Mr. Mundra, Mrs. Sanjay Mundra, organizing committees, in charges and members of all the committees and non-teaching staff who have worked tirelessly behind the scenes to ensure that today's event is memorable and seamless experience for everyone. Thank you once